हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट गो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है जिन्होंने 12th किया है, वो भी साइंस स्ट्रीम से। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट ने 12th किया है साइंस स्ट्रीम से, आगे उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो आइए देखते हैं बेस्ट कोर्सेज फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स आफ्टर 12th। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 12th में साइंस होती है इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो इसमें दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इनमें से जो भी आपके पास रहा हो, तो यहाँ पर हम इसमें बात करने वाले हैं पीसीएम के बारे में। इस वीडियो में मैं केवल उन्हीं स्टूडेंट के लिए बताने वाली हूँ कोर्सेज जिनके पास 12th में पीसीएम था। तो अगर आपके पास 12th में पीसीएम था तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि पीसीएम के जो स्टूडेंट हैं इन्हें आफ्टर 12th कौन से कोर्सेज करने चाहिए। यहाँ पर उन सभी कोर्सेज के नाम हैं जो हम पीसीएम से 12th करने के बाद कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कोर्स की लिस्ट आ गई है। सबसे पहला कोर्स है इंजीनियरिंग, हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास 12th में पीसीएम है तो हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं 12th के बाद। इंजीनियरिंग में दो कोर्सेज होते हैं, बीई और बीटेक। बीई करके भी हम इंजीनियरिंग लाइन में ही जाते हैं और बीटेक करके भी इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं। उसके बाद है बीआर्क, उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड एमएससी, इसके बाद है बीसीए, फिर है बीकॉम, फिर है बीएससी डिग्री, बी डैश, फिर है सीए प्रोग्राम, उसके बाद है बीए, आईसीडब्ल्यूए प्रोग्राम, इसके बाद है सीएस प्रोग्राम। इसके बाद भी और कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि देखिए एलएलबी भी कर सकते हैं। एलएलबी को कहते हैं बैचलर ऑफ लॉ। इसके बाद है एजुकेशन टीचिंग, यानी कि टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। और ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्सेज, इन्वायरमेंटल साइंस, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, डिजाइनिंग कोर्सेज, मीडिया जर्नलिज्म कोर्सेज, ये जर्नलिज्म का कोर्सेज हैं। इसके बाद है फिल्म टेलीविजन कोर्सेज, और डिफेंस, डिफेंस का मतलब है नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन सब में भी जा सकते हैं। तो ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका पैशन किस में है। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उस कोर्स को कीजिए, लेकिन इससे पहले आपको समझना जरूरी है कि किस कोर्स में क्या है। तो आइए देखते हैं। इसके बाद यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग के लिए दो कोर्सेज हैं, बीई और बीटेक। यहाँ पर आप ये चीज पढ़ सकते हैं, जैसे मैं आपको रीड करके बता दे रही हूँ। इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसका सैलरी पैकेज काफी अच्छा होता है और बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिसमें इंजीनियर की डिमांड अधिक होती है। इंजीनियर बनने के लिए आपको बीटेक या बीई करना होगा। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो या तो आपको बीटेक करना पड़ेगा या बीई करना पड़ेगा। ये दोनों कोर्स को करने में 4 वर्ष का समय लगता है, यानी कि इन कोर्सेज का टाइम जो ड्यूरेशन है वो है 4 इयर्स। इसके बाद है बीटेक या बीई करने के लिए आपको 12वीं पीसीएम से पास होना जरूरी है। तो यहाँ पर यह बता दिया गया है कि आपके पास 12वीं में पीसीएम होना जरूरी है। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें दिया गया है योग्यता के तौर पे एंट्रेंस एग्जाम, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपके पास 12th में पीसीएम तो होना ही चाहिए और आपको 60% से पास भी होना जरूरी है। कम से कम 60% तो होना चाहिए आपके पास 12th में। और इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम में दो टाइप्स के एग्जाम देने होंगे, जी मेंस एग्जाम और जी एडवांस एग्जाम। तो आइए देखते हैं जी मेंस एग्जाम और जी एडवांस एग्जाम में क्या फर्क है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको जी मेंस एग्जाम देना होगा, आपको जी मेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको तैयारी करनी है जी एडवांस एग्जाम की। और बीटेक में कई सारे पॉपुलर कोर्सेज भी होते हैं। तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जी एडवांस एग्जाम की तैयारी करना बहुत जरूरी है। और जिन्हें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है उन्हें जी मेंस एग्जाम की तैयारी करना जरूरी है। वैसे तो डोनेशन दे करके डायरेक्टली भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराया जा सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं इनमें जो फीस होती है वो कुछ कम होती है, प्राइवेट कॉलेज से कुछ कम होती है। तो इसलिए
गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादातर लोग एडमिशन लेते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जी एडवांस एग्जाम की तैयारी करना कंपलसरी है, इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो बीटेक करेंगे उनमें पॉपुलर कोर्सेज कौन कौन से हैं, क्योंकि बीटेक में भी कई सारे कोर्सेज हैं। तो इसमें पॉपुलर कोर्सेज के नाम मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर पॉपुलर कोर्सेज फॉर बीटेक है, वो है बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग यानी कि सीई। और इसके बाद जो दूसरा कोर्स आता है वो है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएसई, इसे कहते हैं सीएसई। उसके बाद जो तीसरा दिया गया है पॉपुलर, ये है बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई। इसके बाद है बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर है बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमई। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो ये आप ही के लिए है। फिर इसके बाद है बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी। तो इस तरीके से आपको मैंने बहुत सारे कोर्सेज के नाम बता दिए हैं, आपको जो भी मतलब आपका इंटरेस्ट है आप उसमें से चुन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ आप फीस। अब हम बात करते हैं फीस की। तो जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें 1 ईयर का फीस लगभग 1 लाख होता है। वैसे तो ये कोई मतलब फिक्स चीज नहीं है, वैसे तो ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कोर्स के हिसाब से फीस भी अलग अलग होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि पर ईयर आपका 1 लाख ही जाए। तो ये एक सिर्फ एक मैंने आपको आइडिया बता दिया लगभग में कि 1 साल में आपका 1 लाख खर्च हो सकता है। तो वैसे तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस होती है, और आप पे ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स चुनेंगे बीटेक में, क्योंकि मैंने आपको कोर्स की लिस्ट अभी दिखाई थी। तो इनमें से आप जो भी कोर्स चुनेंगे उनकी अलग अलग फीस होंगी। और जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है उनकी फीस प्राइवेट कॉलेज से कुछ हद तक कम होती है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं। और जब हम बीटेक पास कर लेते हैं, बीटेक जब हमारा क्लियर हो जाता है, तो बहुत सारे लोग डायरेक्टली जॉब में भी चले जाते हैं। तो आप डायरेक्टली जॉब में भी जा सकते हैं बीटेक करने के बाद। लेकिन अब अगर आपको और आगे भी कुछ करना है तो आप बीटेक के बाद एमटेक कर सकते हैं, यानी कि उसी में मास्टर्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बीटेक के बाद एमटेक भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास जॉब का भी ऑप्शन होता है, आप जॉब भी कर सकते हैं। और ये चीज मैं आपको एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि बीटेक में कोई एक कोर्स नहीं होता है, इसमें कई सारे कोर्सेज होते हैं। जो मैंने आपको लिस्ट दिखाया है कोर्सेज का, आप उनमें से अपनी पसंद का कोर्स यानी कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो कोर्स चुन सकते हैं। और बीटेक करने के लिए आपको कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेंगे और प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएंगे जहां से आप बीटेक की पढ़ाई कर सकते हैं। बीटेक की पढ़ाई थोड़ी सी हार्ड होती है, इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत होगी। इसके बाद आप एक सक्सेसफुल और बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। आपको ये भी बता दिया कि बीटेक करने का कोई एक तरीका नहीं है। बीटेक करने के लिए आपको, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जी एडवांस एग्जाम के लिए तैयार होना पड़ेगा। और अगर आप प्राइवेट में करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको जी मेन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन देकर भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, इसमें आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा, डायरेक्टली डोनेशन दे करके डायरेक्ट एडमिशन आपका हो जाएगा। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा कम फीस लगता है प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले। और 1 साल की फीस 1 लाख के लगभग होती है प्राइवेट कॉलेज में। तो इस तरीके से इसकी डिटेल मैंने आपको काफी कुछ बता ही दिया है। और अगर आपको फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर। और आप जो भी करें 12th के बाद वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करें, आपका इंटरेस्ट किस में है। जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो इसके बाद आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे एंट्रेंस एग्जाम से, उसके आधार पर आपको कॉलेज दिया जाता है। तो आपको उसमें एडमिशन लेना होगा। यहाँ पर आपको किस सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग करनी है वो आपको चुनने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अब आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करनी होगी, जो कि 4 साल का होता है। इसमें आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा एग्जाम को पास करने के लिए। और यहाँ पर आपको थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी दोनों ही कराया जाएगा। और हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट दिया जाएगा जिसको कि आपको अच्छे से पढ़ना होगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो इसमें मैंने बस इतना ही बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर वीडियो में मैंने ऐसा कुछ बताया है जो आपको समझ नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ हिंदी में बताया है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ ना आया हो। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू।